उत्तराखंड की शांत पहाड़ की वादियों में चुनाव की गर्माहट ठीक ठीक महसूस की जा रही है। यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है, लोग शांत है, लेकिन चुनाव की चर्चा हर तरफ है। अब आई कांग्रेस कुछ और अब बच्चे ऐसे हैं वो जिनको कोई बोलना भी नहीं आता है, उनको ऐसा भी मालूम नहीं है कि भारत माता किसको कहते हैं। हमारे राम जी 500 साल उस टेंट में रहे, कोई आया और हम भाग्यशाली है कि हमारे काल में वो राम मंदिर बना है। इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे जो भी हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में सारे मुद्दों पे बात हो चुकी है। उत्तराखंड की शांत पहाड़ की वादियों में चुनाव की गर्माहट ठीक ठीक महसूस की जा रही है। यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है, लोग शांत है, लेकिन चुनाव की चर्चा हर तरफ है। पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को ही आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है और उसका उदाहरण यह पोस्टर है जिसमें प्रधानमंत्री पूरे तौर पे अकेले हैं और इस तरह लग रहा है कि उत्तराखंड में जो पूरे पोस्टर लगे हैं पूरे प्रदेश भर में वो इसी तरह के लगे हैं। इसमें विरासत भी विकास भी, ये है मोदी की गारंटी। एक बार फिर मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और मोदी का पोस्टर इस तरह बनाया गया है कि जिस तरह उन्हें आप देखेंगे उत्तराखंड में किसी साधु संत का होता है, हाथ में रुद्राक्ष की माला है, गले में रामनामी दुपट्टा है। तो कुल मिलाकर कैसा लग रहा है किसी भक्त, कोई भक्त है। उत्तराखंड चूंकि देवभूमि कही जाती है इसलिए बिल्कुल लग रहा है कि कोई ऐसा भक्त है जो विकास के लिए वोट मांग रहा है। कुल मिलाकर के पूरे उत्तराखंड में चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है और यहाँ के नेताओं का भी कहना है कि चूंकि केंद्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री का हम चुनाव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई लोकल मुद्दे की कोई न चुनाव में बात है न ही उसको कोई मुद्दा बना रहा है। अभी क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी, क्या इस बार चुनाव में मुद्दे क्या लग रहे हैं? क्या लग रहा है कि कोई नेशनल मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या लोकल मुद्दे भी हावी हैं? नहीं, लोकल मुद्दे तो कोई भी हावी नहीं है। लोकल मुद्दे कुछ भी नहीं है, नेशनल मुद्दे हैं। और मोदी जी का जो है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उस कामों से सभी लोग यहाँ पर प्रभावित हैं। क्या लग रहा है सर, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो मोदी जी आज विश्व गुरु के बनने के ऊपर वो है, उस पर जो माननीय मोदी जी की जो जनता की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर लोग आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। नहीं, तो यहाँ पे फायदा दिखाई दे रहा है उनकी योजनाओं का। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे बगल ही में रेलवे स्टेशन बन रहा है जो कि मोदी जी की सबसे बड़ी देन है ये। हाँ। और अगर मोदी जी की नहीं होती तो अभी तक ये बनता भी नहीं। अच्छा, आपको भी लग रहा है सर विकास ही मुद्दा है? हाँ, विकास तो चरम पे है। अगर देखा जाए जब से मोदी जी आए 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ है और केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उससे प्रभावित हैं लोग और मोदी जी की आवाज़ बन के उनके साथ जुड़े हुए हैं और विकास सबसे बड़ा मुद्दा है जो इन 10 सालों में हुआ है। नहीं, लोग कहते हैं उत्तराखंड की जवानी, पानी बह जाता है, उत्तराखंड के काम नहीं आता, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो वो इस पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा? पलायन बंद हो गया है? नहीं, पलायन था इससे 10 साल पहले जो था, जो पिछली सरकारें थी उस समय कुछ यहाँ पर इतनी वो होती नहीं थी। राजनीति केवल केंद्र तक ही रहती थी, गांव में विकास ही नहीं था। लेकिन जब से इन 10 सालों में काफ़ी विकास देखने को मिला, चाहे बिजली, सड़क और रोजगार भी यहाँ पर वो हुआ है। छोटे मोटे उद्योग आए हैं, जैसे रेलवे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऋषिकेश कर्णप्रयाग और लोगों ने विकास की संभावनाएं ढूंढी है उसमें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अंकित कुमार। आप यहाँ पे प्रधान हैं? जी सर, इस समय वर्तमान में प्रधान हूँ। जी बता रहे प्रधान की बड़ी कमाई हो रही है जी। अभी तो फिलहाल जो बनेगा उसी को पता चलता है कि कमाई होती है कि नहीं होती है। पीछे बोलने वाले तो कई होते हैं कि कमाई होती है इनकी, फिर जब बन जाते हैं तो पता चलता है कि कमाई होती है कि नहीं होती है, कितनी जिम्मेदारी होती है गांव की, ये तब पता चलता है आदमी को। अच्छा, गांव के लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं और आपके गांव में चुनाव का मुद्दा क्या है? लोग आपके पास आते हैं कि ये करवा दीजिए तो वोट देंगे, ये कर दीजिए वोट देंगे? सर, अभी तो चुनावी मुद्दा तो फिलहाल तो योजनाएं इतनी हैं कि मुद्दे भी बहुत कम हो गए हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से योजनाएं भी बढ़ गई हैं और रोजगार का थोड़ा सा ये है कि खेतों की तरफ से लोगों का ध्यान चले गया है। फिर रेलवे की वजह से भी थोड़ा गांव वालों को रोजगार मिल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे गांव वाले लगे हैं, कुछ गांव वाले लड़के लगे हैं वहाँ पे भी। फिर
रोजगार थोड़ा सा कम हो गया, वो बढ़ गया यहाँ नहीं तो ये सारा काम मोदी जी ही कर रहे हैं कि कुछ इसके पहले भी कुछ काम हुआ है? इससे पहले भी तो कई मोदी जी की, जब से मोदी जी आए हैं तब से ज़्यादा थोड़ा काम दिख रहा है हमें भी, क्योंकि कई योजनाएं महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। जैसे सिलेंडर का ही है, देख लीजिए सिलेंडर भी, मिल रहे हैं। जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं थे उनको भी गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। और परिवार में सबसे एक आदमी को पेंशन मिलती थी, मोदी जी के द्वारा ये जो योजना चला गई कि दोनों व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप चौहान। प्रदीप जी, ये लोग तो बड़ा बता रहे हैं बड़ा विकास हो रहा है, आपको भी उसी तरह विकास दिखाई दे रहा कि कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ और होना चाहिए? जी बिल्कुल, कमियां बिल्कुल नहीं है, विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, देखा जा रहा है और गति से हो रहा है, स्पीड से। जो अभी आप बता रहे थे कि अन्य पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किए होंगे पर लेकिन उस स्पीड से नहीं किए। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, जो काम अन्य सरकारों ने, जो कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में नहीं कर पाए, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिए वो सारे काम। रेलवे की हर बार हर पंचवर्षीय योजना चलती थी, जो सर्वे होती थी, चले जाते थे सर्वे करके, काम कभी नहीं हुआ। अब देखो सर्वे भी हुई, काम भी चल रहा है, अब 1 आध साल में यहाँ पे रेल पहुंच जाएगी। अच्छा, यहाँ पे रेल एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है या पलायन मुद्दा है? पलायन, देखो पलायन तो हर जगह होता है ना, पलायन कोई मुद्दा नहीं है। पलायन अभी यहाँ से लोग जाएंगे देहरादून रहेंगे, वो पलायन वो रोजगार के लिए जाएंगे। देहरादून वाला दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाला बम्बई जाएगा, बम्बई वाला विदेश जाएगा। पलायन तो हर जगह होता ही होता है, वो तो नियम है, ऐसा कुछ नहीं है पलायन। अच्छा, ये कहते हैं लोग कि अग्निवीर का एक प्रभाव है, सेना में बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग जाते थे, उसका कहीं इफेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। अब और भी ज्यादा लोग लड़के बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं उसमें, अग्निवीर में। अग्निवीर तो और अच्छा एकदम, जो लड़का मतलब 22-23 साल की उम्र में 15-20 लाख रुपए लेके आएगा, उसके बाद उसके पास डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा, जो भी वहाँ से करके आएगा 4 साल में, और अपना रोजगार जो भी उसको स्वरोजगार करना होगा तो वो करेगा। और नहीं तो कोई दूसरी जॉब करना चाहे तो वहाँ भी उसको 5% ऐसा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? भगवान सिंह रावत। भगवान जी, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कोई भ्रष्टाचार मुद्दा है, जिस तरह से तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया है? भ्रष्टाचार का मुद्दा तो ये है कि जो दिल्ली में आम आदमी की जो सरकार आई और बहुत अच्छे बहुमत से आई है, उन्होंने रामलीला मैदान में पहले वो किया था कि भ्रष्टाचारियों को बंद करो, और सबको कहा था कि फलाने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दो। आज वो स्वयं उसी में जेल के अंदर है और अपने आप इस्तीफा सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। ठीक, मोदी जी ने, भाजपा ने जो काम किया है, राशन, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार हैं, उनको देखा है मोदी जी ने। मतलब प्रधानमंत्री आवास जो योजनाएं हैं। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी जो है विपक्ष के नेताओं को खत्म कर रही है, जबरदस्ती उन्हें फंसा रही है, उनको जेल में डाल रही है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है। ये मुद्दा हो पा रहा है कि नहीं? ये कई मुद्दा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ये कहीं नहीं दिख रहा है। ये खाली उनकी अपनी बात है। वो तो उन्होंने तो मतलब देश में जो है कि 47 या 50 साल राज किया है, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो वो होंगे ना। नहीं, उन्होंने कहा इतनी बदले की भावना से कभी कार्रवाई नहीं हुई। जब इमरजेंसी लगी देश में तब तो हम बचे रहे होंगे। तब तो हम सुनते हैं अपने पिछली पीढ़ियों से कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नेता नहीं रहा कि जो जेल के अंदर नहीं रहा। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र कौर। बोलिए, क्या चुनावी मुद्दा है? बड़ा शांत बैठे हैं आप। चुनाव मुद्दा ये है कि सबसे पहले देश सशक्त करना है और देश के विकास में जो सरकार काम कर रही है इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे उत्तराखंड के लोग बिल्कुल देश की भावनाओं से जुड़े हुए हैं और सशक्त भारत का जो सपना है, मोदी जी का जो लोगों का सपना है, सशक्त भारत के निर्माण में यहाँ पे लोग योगदान करेंगे, उनको इस समय जिताएंगे। वो अच्छे सशक्त कैसे करेंगे? क्या मतलब कोई भाई सशक्त का देश घी पी के सशक्त होगा क्या? वोट दे के अच्छी सरकार, बहुमत की सरकार आए और अच्छे मुद्दों पे काम हो, युवा की जहाँ पे सुनी जाए, महिलाओं की, बुजुर्गों की, हर एक के लिए जो स्कीमें बने, देश की सीमाएं सुरक्षित हों, टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो, हमारे जो यातायात के जो साधन है, ये दिख रही है आपको, ये बद्रीनाथ हाईवे जो रोड बन रही है बहुत ही अच्छी रोड है। जो 4 घंटे लगते थे अब 2 घंटे लग रहे हैं। ये यहाँ पे अगर ट्रेन आएगी तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो चाइना बॉर्डर है यहाँ पे हमारी सीमा भी मजबूत होगी। तो इस विषय में यहाँ पे लोग मतदान करेंगे इस बार। जी, लोकल इशू हावी है। क्या नाम है सर आपका? कैलाश भट्ट। कैलाश जी, ये तमाम लोग बता रहे हैं कि लोकल इशू के साथ एक देश को मजबूत करने की एक लहर चल रही है, तो लग रहा है उत्तराखंड में लोकल मुद्दे कहीं हावी हैं कि सब राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा?
जी यहाँ पर तो सभी राष्ट्रीय मुद्दे ही हैं लगभग पूरी तरह से। अभी जो वर्तमान में जो चुनाव लड़ा जाएगा, जो अपनी यहाँ पर मुद्दा है, ज़्यादा करके सभी राष्ट्रीय मुद्दे ही हैं। राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, लोकल बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, इस पे नहीं चुनाव हो रहा। नहीं, ये छोटे इशू हैं, बड़ा चुनाव है। छोटे इशू हैं, छोटी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग देश को मजबूती प्रदान करेंगे। बड़ा इशू क्या है आपके लिए? हमारे लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदुत्व पर अपने मोदी जी काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया है, 370 हटवाई है, इस तरह से बड़े मुद्दों पर हम लोग चांद पर पहुंचे। हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हम लोग चांद पर भी पहुंचे। हिंदुत्व के मुद्दे पर और क्या चाहते हैं आपसे सरकार से? वो तो कर दिया, 370 खत्म कर दी, राम मंदिर बनवा दिया, कॉमन सिविल कोड लागू ही है जान लीजिए, तो अब क्या चाह रहे हैं? और आप और अधिक सुरक्षित रहे हमारे हिंदू भारत में, हम लोग सभी भाईचारे के साथ रहे, जैसे पहले से रहते थे इसी तरह भाईचारा बने रहे, कोई किसी पर इस तरह से कोई आघात न करे। जैसे अल्पसंख्यक समुदाय आपने देखो बहुत सारे राज्यों में कि इस तरह से हिंदुओं की हत्या की जाती है, इस तरह का माहौल बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, तो खत्म हो जाएगा आपके लिए ये जरा क्या शुभ नाम सर आपका? जी देवेंद्र बलूनी। जी देवेंद्र बलूनी। बलूनी जी, आप ही के प्रत्याशी खड़े हैं, आप रिश्तेदार तो नहीं उनके? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि बलूनी बता रहे थे कि जितने बलूनी होंगे सब रिश्तेदार होंगे। सभी रिश्तेदार होंगे, आपकी कास्ट का भी होगा तो आप भी रिश्तेदार होंगे। अच्छा, हाँ जी। तो बलूनी अच्छे लग रहे हैं, गणेश गोदियाल जी अच्छे लग रहे हैं। बलून जी अच्छी लग रहे हैं। क्या अच्छाई है उनके अंदर? अच्छाई अंदर सौम्य है और अच्छी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुद्दों पे क्या आपको लगता है कि बलूनी जी तो दिल्ली रहते हैं, क्षेत्र में रहते भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली नहीं रहते, यहाँ भी रहते हैं, यहीं से गए हुए हैं। और जो हमारा अपोजिशन वाला है वो बॉम्बे सेटल्ड है, यहीं से पलायन करके हमेशा के लिए बॉम्बे चला गया। कौन? जो हमारा कांग्रेसी प्रत्याशी है। अच्छा, वो हाँ वो तो कह रहे हैं हम जमीन से जुड़े हैं, जंगल घूम रहे हैं। बोलने के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, ये है वो है, ऐसी कुछ बातें नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई आपकी रिश्तेदारी अनिल बलूनी जी से नहीं है? अच्छा, ठीक है। क्या नाम सर आपका? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, सुरजीत जी, तमाम लोगों ने इशू बताया, आपको क्या लगता है कि पूरे उत्तराखंड में मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी का कोई ज्यादा मतलब नहीं है? जी, मोदी के नाम पे ज़्यादा चुनाव हो रहा है। हाँ जी जी। हाँ, और वो वजह क्या है उसकी? वजह मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, इसकी वजह से सब लोग मोदी जी के ठीक है। उत्तराखंड पिछले 10 साल से सरकार है, मोदी जी की किस योजना से उत्तराखंड को आपको लगता है सबसे ज्यादा फायदा हुआ? ये पेयजल वाली योजना से जी, घर घर पानी का है, जैसे घर घर जल का है। उससे सब लोग प्रभावित है। पहले हमारे गांव में टैंक नहीं थे, एक ही टैंक था, आज यहाँ देखो आज 4-5 टैंक बन गए, सबको पानी प्रॉपर मिल रहा है। तो आपको लगता है वो एक बड़ी समस्या है? इसके अलावा आपको लोकल जो लोग हैं, एक और करना है सर, अगर रोजगार हो जाता, थोड़ा रोजगार की कमी तो है ही। जो ये लोग तो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई पलायन करता ही है। ना रोजगार तो चाहिए सर, ये तो आप काम करना नहीं चाह रहे होंगे इसलिए नहीं मिला। हाँ ना, करना तो सब चाह रहे हैं, रोजगार कम है थोड़ा। हाँ, उस पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। रोजगार। जी जी। क्या नाम सर आपका? अनिल भट्ट सर। तमाम लोगों की आपने बात भी सुनी होगी, आपको लग रहा है यही मुद्दे हैं कि इस बार चुनाव में कुछ और मुद्दे प्रभावित होंगे? ना प्रभावित नहीं सर, यही मुद्दे हैं लगभग। हाँ। तो मोदी जी अपने सही समय पे कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। और क्या अच्छाई दिखाई देती है मोदी में? मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कि क्या उनकी योजनाएं अच्छी हैं? कौन सी योजना अच्छी है? योजना तो सभी ठीक है सर, लेकिन ये है कि वो देश में मतलब देश को मजबूत बना रहे हैं, विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। मतलब ये है कि कोई हमारे देश की तरफ मतलब गलत दृष्टि नहीं झांक सकते कोई भी, मतलब अच्छे मतलब उसमें चल रहा है। अच्छा, अच्छी स्थिति मजबूत बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि चीन कब्जा किया जा रहा है भारत की भूमि पर, छुड़ा नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ विश्व गुरु, कहाँ दुनिया में धमक है? धमक तो है ही सर जी, फिर भी जहाँ भी है, पर विश्व गुरु तो है ही भारत, कैसा है। अच्छा, विश्व गुरु ना, ठीक है। देखिए तमाम लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं और इनसे और जानेंगे समझेंगे। बताइए सर, इनसे बात हो रही थी, आपसे नहीं हो पाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित रावत है।
पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी इतनी सारी योजनाओं के कारण हमारे उत्तराखंड में इतने सारे रोजगार बने हैं, लोगों को पेयजल हर घर जल के तहत सभी को मोदी जी से बहुत प्रभावित लग रहे हैं आप। हाँ जी, इसीलिए दाढ़ी रख ली है क्या? नहीं 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 ऐसा नहीं। मोदी जी के कारण उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे बहुत बड़ी आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में रेलवे लाने का। जो ये मलेथा स्टेशन बन रहा है इसके कारण बहुत क्षेत्रीय लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। चाहे वो पेयजल से लेके देख लो या फिर रोजगार को देख लो, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ। मुझे हम सबको आज के करते क्या हैं, क्या करते हैं आप? मेरा हाल ही में कॉलेज पूरा हुआ है और मेरा डिप्लोमा पूरा हुआ है, तो रेलवे में मैं नौकरी के उसमें हूँ। तो उन्होंने कहा है कि अच्छा, आपको उम्मीद है कि नौकरी रेलवे स्टेशन बनेगा तो आपको नौकरी लग जाएगी, इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी काबिलियत में भी बात है कि हम नौकरी के काबिल है कि नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ हमारे क्षेत्रीय विधायक से, हमारे मोदी जी से, कि उनके कारण हम सबको इतना ज़्यादा हमारे इस लोकसभा के बारे में इतना कुछ सीखने को मिलता है। हमें लग रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे जिस तरह से मोदी जी की विधायक की तारीफ कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? कोई बात नहीं, कोई। हाँ, मुद्दे तो ठीक है, मतलब मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विकास हो रहा है और लोग इस बार बढ़ चढ़ के मोदी जी को ही वोट देंगे सब। वो विकास में क्या आपको लग रहा है, किस चीज का विकास कर दिया? जैसे महिलाओं का, जैसे स्वयं सहायता वो खोल दिया, और जैसे ये किसान निधि हो गया, और हर घर जल हर घर, और जैसे ये उज्ज्वला योजना हो गया, काफी लोग प्रभावित हैं। इसलिए मोदी जी को सभी लोग। आपको भी लग रहा है यही है, राशन दे रहे हैं, गरीबों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं? बिल्कुल, मेरा समर्थन मोदी जी के लिए है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष ने बहुत सारे नई आयाम को छुआ है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तराखंड सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना चलाई जाती है, जिसमें हर गरीब को स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभ मिलता है। किसान सम्मान निधि मिलती है, जिससे हर गरीब के खाते में 2000 रुपये हर 3 माह में आते हैं। विपक्ष के दिखाई दे रहा है करप्शन कोई मुद्दा है, विपक्ष कह रहा है कि साहब ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, सबको जेल में बंद कर रही है। विपक्ष है इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे जो भी हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में सारे मुद्दों पे बात हो चुकी है। सारे मुद्दे स्वास्थ्य के हो, सड़क के हों, समाज के हों, सब महिलाओं के सम्मान के हों, प्रसव, जैसे आज से पहले अभी कोई प्रसव, किसी महिला का प्रसव होना होता है तो अस्पताल तक की सुविधाएं नहीं हो पाती थी। आज में 108 की सुविधाएं हैं, अन्य भी महिलाओं के हों, बच्चों के हैं, स्वास्थ्य की, सड़क की, सभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा सुविधाएं चल रही है। क्या नाम आपका? अनिल उनियाल। उनियाल जी, क्या चल रहा है चुनाव में? सबसे पहले तो मैं जनतंत्र का, आपकी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हम सब की आवाज़ को देश और प्रदेश के सामने ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने पूछा कि चुनाव क्या चल रहा है, तो चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में आवश्यकता पड़ती है एक ऐसे नेता की कि जो हमारे बीच में खड़ा हो, हमारे सुख दुख में खड़ा हो। अगर हम कोविड काल की बात करें तो कोविड काल में एक ऐसे मसीहा कि जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, अनिल बलूनी जी, जो कि गुजरात से अपने निजी संबंधों से यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करवाए, और 5 ट्रेनें उन्होंने उत्तराखंड के लिए दी हैं। राज्यसभा में रह कर के हमेशा उन्होंने उत्तराखंड की चिंता की है। तारामंडल पौड़ी गढ़वाल में उन्होंने किया है। अगर हम मसूरी की बात करें तो मसूरी में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है। यदि इस देवप्रयाग विधानसभा की हम बात करें तो देवप्रयाग के जो विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनकी हम बात करें तो माधो सिंह भंडारी जी का 125 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ पे एक स्मारक बनाया है, जो कि पूरे क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। अगर चौरास की बात करें तो 42 करोड़ रुपए की पानी की योजना उन्होंने इस क्षेत्र में दी है। तो हर नहीं, सब उपलब्धियां तो गिनाया, कुछ कमी भी रह गई कि सब अब कोई राम राज्य चारों तरफ, दैविक भौतिक तापा है। अब कमी तो कौन किस, जिसकी जैसी नजरें होती हैं वो उनमें कमियां किसी में भी देख सकता है। कमी की मैं बात करूं तो पहाड़ों की जो स्थिति है, पहाड़ों में वास्तव में आवश्यकता है, तो यहाँ के जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। धीरे धीरे भाजपा की सरकार, धामी जी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार गाँवों में बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटलों का उच्चीकरण, विद्यालय खुलवाने, तो क्षेत्र में अच्छे काम हो रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है।
सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि जो मुद्दे करप्शन भ्रष्टाचार मुद्दा जब मोदी जी कहते हैं और विपक्ष कहता है साहब इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जितने भ्रष्टाचारी इनके पास जाए धुल जाते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो खैर बेबुनियादी मुद्दे हैं उनके जो है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा सर, आपको लगता है कि आप लोग यहाँ पे किसी को पता नहीं होगा मरा जिनका नाम राम, उन पे पूरे गुण थे। तो अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो विपक्ष को तो पता ही होगा। देखो उनको सब कुछ पता है। अगर मैं धारा 370 और सबसे बड़ा मुद्दा ये भूमि श्री राम की है, आप जानते होंगे हमारे राम जी 500 साल उस टेंट में रहे, कोई आया और हम भाग्यशाली है कि हमारे काल में वो राम मंदिर बना। अरे राम त्रिलोक के स्वामी हैं, क्या एक मंदिर में उनको बांध रहे हैं? पूरा सकल ब्रह्मांड उनका है, उनके लिए मंदिर कोई मुद्दा है? तो फिर विपक्ष को जब न्योता दिया गया तो वो क्यों नहीं आए? अरे जाने दीजिए, राम का उद्धार आप कर रहे हैं। हम लोग यही तो आप कह रहे हैं कि सबका उद्धार राम करते हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आपने राम का उद्धार कर दिया, उनको टेंट से महल में पहुंचा दिया, वो बेचारे कहीं खाने को नहीं पा रहे थे, अब उनको ऐश्वर्य दे दिया। अरे वो तो त्रिलोक के स्वामी हैं। तो फिर कांग्रेस ने वो मंदिर क्यों नहीं बनवाया? आप जवाब दे सकते हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं तो आपने राम मंदिर बनवाया राम के लिए ना, तो छोड़िए, हो गया, वो जाएंगे, तो उसको यहाँ क्यों उठा रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि सर ना एक्चुअल में अब राम आपके लिए चुनाव का सियासी मुद्दा है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर? हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और अगर बात मैं राजनीति की करूं तो आप एक चीज बताइए, मोदी जी ने क्या बुरे काम किए? एक इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय आज के डेट में नेता हमारे मोदी जी हैं। आई थिंक उसका नाम ITC ऐसा कुछ था, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, वो आपको ज्यादा पता होगा। पहले क्या होता था कि जो अमेरिका में प्रधानमंत्री होता था, ये होता था कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता वो होता था। पर आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं आ चुकी है। बगल में आप रेलवे देख रहे हैं, अब इस रेलवे से कितना हमारे कार्य सफल हो रहे हैं, लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है। और बात हमारे माननीय लोकल विधायक जी, देखो कुछ चीजें तो रह जाती है, मैं उस चीज में एग्री हूँ या हाँ, पर अगर मैं 80% बोलूँ तो सब बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आप कर हमारे बीच में एक सबसे बुजुर्ग आदमी आ गए हैं, बैठे हुए हैं जी। अब कुछ बोल दीजिए, आप आ गए वो बता रहे हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बचन सिंह है। अच्छा, आपने कई चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखा होगा, आपको कैसे लग रहा है कि ये चुनाव थोड़ा अलग है? अलग कैसा है? अलग जैसा चल रहा वैसे ही है। नहीं, आप कभी कांग्रेस हावी हुआ करती थी, आज कांग्रेस कमजोर हो गई है। कांग्रेस तो बहुत कम हो गई, कमजोर हो गई। वो तो पहले से गाय बची, तब बैलों की जोड़ी से वो भी गई। अब आई कांग्रेस कुछ और। अब बच्चे ऐसे हैं वो जिनको कोई बोलना भी नहीं आता है, उनको ऐसा भी मालूम नहीं है कि भारत माता किसको कहते हैं। जैसे राहुल गांधी कह रहा है कि भारत माता को ढूंढने पड़ेगा कहाँ है रहती। तो आपको लगता है कांग्रेस इस बार चुनाव में बीजेपी के कौन से मुद्दे सबसे हावी हैं? बीजेपी का मुद्दा जी ठीक चल रहा है। बीजेपी बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। आपको लगता है देश मजबूत हो रहा है, राष्ट्रवाद की तरफ जाना चाहिए लोगों को? ऐसे मुझे कोई भूल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके निगाह में सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है? सम्मा बड़े यही है, मोदी का वो है बस, मोदी का बोलबाल है बस, और क्या है? मोदी का बोलबाल उसी का है वो। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं मलेथा गांव में हूँ, ये तमाम लोग यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं और ये क्रम उत्तराखंड के हर चौक चौराहे का है। इस तरह यूथ इकट्ठा होता है और चर्चाएं करते हैं, और ये चर्चा सिर्फ ना उत्तराखंड की करते हैं बल्कि देश विदेश, और जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे दुनिया में किस तरह लोगों का नाम है, किस तरह भारत का नाम है, किस तरह से मोदी के काम का बखान किया जा रहा है, तो दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है इस छोटे से गांव में यहाँ चर्चा हो रही है। इसे आप कह सकते हैं तकनीक का प्रभाव या टेक्नोलॉजी का विकास भी, कि अगर कहीं भी छोटी सी घटनाएं होती हैं तो उसका प्रभाव उत्तराखंड के दूर गाँव में भी दिखाई दे रहा है। और यही शायद सब लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और इसी से शायद लोकतंत्र सबसे मजबूत हो रहा है। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मलेथा गांव, उत्तराखंड। उत्तराखंड की शांत पहाड़ की वादियों में
चुनाव की गर्माहट ठीक ठीक महसूस की जा रही है। यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है, लोग शांत है, लेकिन चुनाव की चर्चा हर तरफ है। अब आई कांग्रेस कुछ और, अब बच्चे ऐसे हैं वो जिनको कोई बोलना भी नहीं आता है, उनको ऐसा भी मालूम नहीं है कि भारत माता किसको कहते हैं। हमारे राम जी 500 साल उस टेंट में रहे, कोई आया, और हम भाग्यशाली है कि हमारे काल में वो राम मंदिर बना। है इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे जो भी हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों में सारे मुद्दों पे बात हो चुकी है।